जय जीवतानी। व्रत त्योहार हर प्रकार के उत्सव से भरा पड़ा हुआ अगस्त महीना, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास और साथ साथ में निज श्रावण मास, सभी को मेरी ओर से ढेर सारी शुभ मंगल बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। लेकिन आप लोगों को तो सुनना होता है मेष से लेके मीन राशि पर क्या असर हो रहा है। तो मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से फिलहाल जो आपको इस अगस्त 2023 की जानकारी देने जा रही हूँ, व्रत त्योहार और ग्रहों की, क्योंकि ग्रह भी बहुत सारे बदल रहे हैं, इसलिए ये अगर आपको शुरुआत का हिस्सा न सुनना हो तो आप थोड़ा सा मुझे फॉरवर्ड करिए और आगे जाके मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य सुन लीजिए। अगर आप इस व्रत त्योहार तीज और ग्रहों की जानकारी सुनेंगे तो उसमें आपको बहुत सारा फायदा ही होने वाला है, इसलिए पेशेंस रखते हुए मुझसे सुनिए कैसा जाएगा आपका अगस्त का ये त्योहारों वाला शुभ शुभ महीना। चलिए, मैं अभी आपसे निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। आपको अगर मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए आरंभ करते हैं। अगस्त 2023 के शुभ महीने में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, कैसा रहेगा आपका अगस्त का महीना। एक बार फिर आपसे विनती, मैं पूरा ब्यौरा देने वाली हूँ व्रत त्योहारों का और ग्रहों का भी। अगर आपको न सुनना हो और सिर्फ मेष से लेके मीन राशि का राशि भविष्य सुनना हो तो मुझे फॉरवर्ड करके सुन लीजिए। 1 अगस्त को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और इसी दिन पूर्णिमा जो चल रही थी वो समाप्ति हो जाएगी रात्रि 12:01 पर। 3 अगस्त को सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में बुध के नक्षत्र में जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी स्थिति होगी दोपहर 3:51 पर, और ये बहुत ही अच्छा सूर्य का मूवमेंट होगा बुध के नक्षत्र में जाना, क्योंकि बुध भी उनसे ज्वाइन करने वाले हैं। इसका वीडियो आपको मिलेगा। 4 तारीख को संकष्टी चतुर्थी है। महाराष्ट्र में गणेश जी का व्रत रखा जाता है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, पूर्ण महीने के संकटों को टालने के लिए, और चंद्रोदय होने पर खाना खाया जाता है। तो चंद्रोदय रात्रि 9:32 पर है। उनको अर्घ देकर आप खाना खा सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं। 7 तारीख को शुक्र वक्री ही अवस्था में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वक्री हो चुके थे शुक्र, आपको वीडियो मिल चुका है। वक्री और अस्त अवस्था में क्या असर होगा शुक्र के वक्री होने का और अस्त होने का। 11:02 7 अगस्त 2023 को शुक्र कर्क राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं और इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। 8 तारीख को मासिक कालाष्टमी है। 9 तारीख को अगस्त क्रांति दिन है। 9 तारीख को ही सुबह 7:42 पर चंद्रमा उच्च के हो जाएंगे, वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो 9, 10 और 11 की दोपहर 4:57 तक 2.5 दिन का ये समय चंद्रमा आपको उच्च के मिलेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ कि जिन लोगों को स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड व्यवहार, कोई सीए है, कोई अपनी फाइनेंस कंपनी लेकर बैठे हैं, कोई फाइनेंस लेना चाहता है, कोई लोन देना चाहता है, लेना चाहता है, चुकाना चाहता है, पैसों से रिलेटेड सभी व्यवहार उच्च के चंद्रमा की में कर सकते हैं। स्पेकुलेशन न करें तो अच्छा रहता है, संभल के ही करने चाहिए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर चंद्र शनि विषयोग है आपकी कुंडली में और आपके भावों में जहां वृषभ राशि है वहां पर कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो ऐसा ना करें। 12 तारीख को कमला एकादशी है। 13 तारीख को मासिक प्रदोष है। 14 तारीख को सुबह भोर में ही चंद्र कर्क राशि में स्वग्रही हो जाएंगे। तो आप तो जानते ही हैं कि जैसे जैसे ही वृषभ में जाते हैं चंद्रमा उच्च के होने पर वो स्वग्रही भी हो जाते हैं, और इसी दिन मासिक शिवरात्रि है। तो स्वग्रही चंद्रमा के दौर में भी मतलब कि 14-15 तारीख को आप कर सकते हैं कोई भी ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार। और साथ साथ में आप ये भी समझ लीजिए कि धन से रिलेटेड आवागमन, लेना देना, लोन्स वगैरह, और सीए हैं, बैंकर हैं, इस तरह का कोई काम करते हैं आप तो आपके लिए शुभ दिन है। 15 तारीख को चंद्रमा कर्क में रहते हुए दर्श अमावस्या हो जाएगी। तो मज़ेदार बात यह है कि चंद्रमा जब कर्क में आएंगे
तब आप कहेंगे कि हमारे बड़े बड़े काम क्यों नहीं हुए, कामनी जी ने कहा था, लेकिन ये बात भी कामनी जी ही कह रही हैं आपसे कि चंद्रमा को बल नहीं रहेगा। अमावस के नज़दीक जब चंद्रमा स्वग्रही हो या उच्च के हों तो चंद्रमा बड़े क्षीण होते हैं, उनकी ताकत खत्म हो जाती है और वो किसी भी प्रकार का बड़ा वाला फल नहीं दे पाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि छिटपुट लाभ होगा, आंशिक लाभ होगा, ज़्यादा लाभ नहीं हो पाएगा। इसी दिन दर्श अमावस्या है। इसी दिन आपको भारत माता की जय बोलते हुए स्वतंत्र दिवस की मैं कामिनी खन्ना देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे हमारा ये देश फले फूले और विश्व में हमारा नाम हो। इसी दिन पतेती है और अमावस्या जो है दोपहर 12:42 पर खत्म हो जाएगी। 16 तारीख को पुरुषोत्तम मास की समाप्ति हो रही है, 16 अगस्त, और अधिक श्रावण मास की भी समाप्ति हो रही है। और इस दिन अमावस्या समाप्ति दोपहर 3:07 पर हो रही है। अभी मज़ेदार बात है कि नॉर्थ इंडिया में पूर्णमासी के हिसाब से महीना पकड़ते हैं और गुरु पूर्णिमा से श्रावण महीना पकड़ा जाता है, और इधर महाराष्ट्र में अमावस से पकड़ा जाता है। तो मैं महाराष्ट्र के हिसाब से बोल रही हूँ। 17 तारीख को श्रावण महाराष्ट्र में जो निज श्रावण है, जो नेचुरली श्रावण आता है महीना, वो लग जाएगा। इसी दिन सूर्य मघा नक्षत्र में रहते हुए सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 1:32 पर। 18 तारीख को जरा जीवंती का पूजन है और इसी दिन मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे दोपहर 3:54 पर। ये आप जितनी हैपनिंग्स देख रहे हैं ना ग्रहों की, इन सब के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। केतु के नक्षत्र में रहते हुए सूर्य का सिंह राशि में प्रवेश, आपको इसका वीडियो मिलेगा, और मंगल कन्या में प्रवेश कर जाएंगे, इसका भी आपको वीडियो मिलेगा। 19 तारीख को मधुस्त्रवा तीज है, तो मेरी बहनों को तीज के इस व्रत की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। इसी दिन अश्वत्थ मारुति पूजन भी है। 20 तारीख को विनायक चतुर्थी है और दुर्वा गणपति व्रत है। जिन लोगों को व्रत रखना हो गणपति जी का, वो रख सकते हैं। इसी दिन आदित्य पूजन भी है। 21 तारीख को नाग पंचमी है, त्योहार हो गए शुरू। तो नाग पंचमी से त्योहार शुरू हो जाते हैं, और वैसे तो गुरु पूनम से ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये महाराष्ट्र में यहाँ पर नाग पंचमी से त्योहारों का आवागमन जो है शुरू हो जाता है। श्रावणी सोमवार है। श्रावणी सोमवार को महाराष्ट्र में एक एक सोमवार को एक एक मुट्ठी भर के कोई एक चीज़ शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ती है। तो इस सोमवार को शिव जी को एक मुट्ठी चावल चढ़ेंगे। इसी दिन खोरदात साल है। 22 तारीख को मंगला गौरी पूजन है। 23 तारीख को शीतला सातम है। ढेर सारी मंगला गौरी की बधाइयाँ, शीतला सातम की बधाइयाँ, ठंडे खाने की बधाइयाँ, और शरद ऋतु प्रारंभ हो जाएगा। 24 तारीख को मासिक दुर्गाष्टमी है और इसी दिन बुध वक्री हो जाएंगे, और इसी दिन नीच के चंद्रमा रहेंगे 24 तारीख को और 25 तारीख को, मतलब वृश्चिक राशि में। तो जो, फिर से मैं कह रही हूँ, जो अपना कारोबार करते हैं ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में, वो नीच के चंद्रमा में ये कारोबार थोड़ा सा स्लो डाउन रखें। 25 तारीख को वरद लक्ष्मी व्रत है। 26 तारीख को अश्वत्थ मारुति पूजन है, और बधाइयाँ देते हुए आपको मैं बता दूं कि इसी दिन शुक्र उदित हो जाएंगे। शुक्र उदित का वीडियो भी आपको मेरे द्वारा मिल जाएगा। 27 तारीख को पुत्रदा एकादशी है और आदित्य पूजन है। 28 तारीख को सोम प्रदोष है। जो सोमवार के दिन प्रदोष का व्रत शिव जी का आता है उसको सोम प्रदोष कहा जाता है। इसी दिन द्वितीय श्रावणी सोमवार है और शिव जी को एक मुट्ठी तिल चढ़ेंगे। 29 तारीख को मंगला गौरी पूजन है। आप सभी को मंगला गौरी पूजन की ढेर सारी बधाइयाँ। और 30 तारीख को रक्षाबंधन है। सभी भाई बहनों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल बधाइयाँ, और मेरी पॉजिटिविटी के फूल आप तक पहुँचे। ईश्वर करे भाई बहन बहुत खुश रहें। लेकिन एक बात याद रखें कि इस दिन चंद्र शनि युति हो रही है। कुंभ में चंद्रमा रहेंगे सुबह 10:18 पर, और ये जो पूर्णिमा शुरू हो रही है सुबह 10:58 पर हो रही है। 31 तारीख को पूर्णिमा समाप्ति हो जाएगी सुबह 7:05 पर, और इसी दिन 31 अगस्त को सूर्य पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में सुबह 9:30 बजे प्रवेश करने वाले हैं। कितना लंबा चौड़ा ये श्रावण मास का त्योहार हम
जो सनातन धर्म वाले मनाते हैं उसको एंजॉय करते हैं। आप भी हर एक त्योहार को एंजॉय कीजिए। जिंदगी एक खुद ही उत्सव है और उस उत्सव को वैसे भी हर दिन मनाना चाहिए। अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छा जेवर, अच्छे से अच्छा व्यवहार, साफ सफाई, घर में दिए जलाना, पूजा पाठ सब करना अगर करते रहें तो उत्सव ही लगेगा आपको पूर्ण जीवन भर। चलिए अब मेष से लेकर मीन राशि पर क्या असर होगा इन ग्रहों का, ये मैं आपको बताती हूँ। बात करें अगस्त महीने की मेष से लेकर मीन राशि के लिए, तो 2 हिस्सों में बट गया है ये महीना। पहले हिस्से में उच्च के चंद्रमा, स्वग्रही चंद्रमा, और इसके बावजूद आपको यहाँ पर शुक्र जो है वो मंगल के साथ सिंह में मिलेंगे। इसके अलावा क्या कहते हैं कि आपको सूर्य भी कर्क में मिलेंगे, और शनि राहु केतु तो अपनी अपनी जगह पर हैं, गुरु अपनी जगह पर हैं। जैसे गुरु और राहु मेष में ही हैं और शनि जो हैं कुंभ में वक्री हैं, और साथ साथ जो केतु हैं वो तुला में बैठे हुए हैं बड़े ही दिनों से। लेकिन जैसे ही आधा महीना पार होगा वैसे ही 2 से 3 ग्रह बदलने वाले हैं। इसमें चंद्रमा तो बदलते ही रहते हैं जैसे आप जानते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि शुक्र जो है पहले 7 तारीख को ये पीछे चले जाएंगे वक्री होके और सूर्य को ज्वाइन कर लेंगे। फिर सूर्य वहाँ से हट के आ जाएंगे और सिंह राशि में अपनी स्वराशि में रह जाएंगे, और फिर उसके बाद में इमीडिएट दूसरे दिन मंगल जो है वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि चैलेंजिंग एक चीज़ होगी मिथुन और कन्या राशि वालों के लिए और बाकी के जो भावों में जिनके बैठे हैं उनके लिए। तो चलिए अब जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस मास के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, चंद्र जब वृषभ में होंगे, स्वग्रही होंगे, तब वृषभ में तो उनको जोर रहेगा, लेकिन जब स्वग्रही होंगे कर्क में तब चंद्रमा क्षीण रहेंगे। लेकिन फिर भी आप अपने स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड काम बनाने की और पैसों से रिलेटेड व्यवहार करने की कोशिश कीजिएगा। मेष राशि के लिए अभी देखिए, अभी लग्नेश आपके पूर्वार्ध में बैठे हुए हैं सिंह राशि में, जो कि बहुत अच्छी स्थिति है। आपको फटाफट अपने काम बनाने चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड, वीज़ा से रिलेटेड, तबीयत से रिलेटेड, बच्चों की अपनी और अपना कोई एक्सरसाइज, जिम, योगा वगैरह सीखना है, मेडिटेशन सीखना है, कुछ भी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें करनी है, पढ़ाई बढ़ानी है, ज्ञान मार्ग खुलवाना है, कोई नौकरी पेशा व्यवसाय के लिए आगे बढ़ना है, कोई आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं, पुलिस कर्मी बनना चाहते हैं, कुछ अन्य प्रकार की सर्विसेज करना चाहते हैं, तो ये पूर्वार्ध अच्छा है। उसके बाद ये महीना थोड़ा सा आपको कष्ट दे सकता है। हालांकि शत्रुहंता योग बनेगा, आपके लग्नेश षष्ठ में जाएंगे तो, लेकिन आपको अपनी तबीयत, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, गुस्से से रिलेटेड, क्रोध ना आए, किसी प्रकार की कोई चोट ना लगे, कोई नुकसान ना हो कार्यों में, व्यवसाय में, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। ज़मीन जायदाद से रिलेटेड, नौकरी पेशा से रिलेटेड कोई चीज़ का व्यवहार ना करें तो अच्छा रहेगा। अब बुध जो है जमे रहेंगे अपना सिंह राशि में, तो अच्छा फल देंगे आपको, और बुध की वजह से आपके फल जब कम होंगे वो उत्तरार्ध में होंगे। पूर्वार्ध में बुध आपको यात्रा पर ले जाएंगे, अपना ज्ञान मार्ग बढ़ाएंगे, आपका पूर्वार्ध अच्छा जाएगा बुध की व्यवस्था पर, मंगल की व्यवस्था पर। उत्तरार्ध में आपको थोड़ा सा सूर्य संभालेंगे, लेकिन ये जो मंगल आपका लग्नेश है वो संभाल नहीं पाएगा। सूर्य जब उत्तरार्ध में आपके सिंह राशि में आएंगे तो जो काम मंगल नहीं कर सके वो सूर्य फिर करना चालू करेंगे। मंगल ने जो काम अधूरा छोड़ दिया वो सूर्य करेंगे। आप ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ेंगे, बच्चे भी, आप नौकरी वगैरह के लिए उच्च कोटि के आवेदन भरेंगे। आप चाहते हैं कि आपका तबीयत भी अच्छी हो जाए, तो अब मंगल आपकी तबीयत खराब कर रहा है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि आपकी आत्मा, आपका सूर्य, आपके पिता आपकी मदद कर रहे हैं, आपके बच्चे फिर भी आपकी मदद कर रहे हैं। वक्री शनि अभी कार्यों को फिर भी थोड़ा स्लो रखते हैं, पैसे आने की स्थिति को थोड़ा स्लो रखते हैं। वक्री शुक्र अस्त, शुक्र ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगे आपके वैवाहिक जीवन में। सुख शांति बना के रखनी है और परिवार में भी, और अपने संचित धन को निकालना नहीं है इस महीने में। हालांकि जब शुक्र कर्क में जाएंगे तब अपनी माता पक्ष की तबीयत संभालना, घर की व्यवस्था का ध्यान रखना, ये भी बहुत ज़रूरी रहेगा। अब गुरु की बात करूं तो लग्न के, शादी के योग बनने के बावजूद आपके कुछ अड़चनें आ रही हैं जो आपको
बार बार केतु और राहु की वजह से आप अपनी अपनी ही बातों को मानते नहीं और डिसीजन गलत हो जाते हैं, तो ऐसा ना करें। और किसी प्रकार से गुरु की दृष्टियाँ गुरु के लग्न में आने को कैश करके अगर शादी नहीं हुई है तो शादी कर लें, अगर शादी हो चुकी है तो विघटन से बचेगा आपका रिलेशनशिप। तो ये थोड़े में आपके लिए राशि भविष्यता आपके लिए उपाय है कि आप गणेश जी की आराधना करें। आप निरंतर गणेश जी के जाप करते रहें। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, उन जापों का आप सुन सकते हैं, आप बोल सकते हैं, आप कर सकते हैं। और साथ साथ मंगल के उपाय मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वो कीजिए आप, तो आपकी हर प्रॉब्लम से आपका बचाव रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश शुक्र वक्री और अस्त अवस्था में रहेंगे तो आप थोड़ा सा बेचैन रह सकते हैं। आपको अपनी अवस्था संवारने के लिए दुर्गा सप्तशती के पाठ, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः के जाप, धुन दुर्गाय नमः के जाप करने चाहिए। और ये सब जाप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, उसे सुन भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। आप समझिए कि आपके चतुर्थ में बैठा बुध इस महीने आपके घर की बागडोर संभाले रखेगा और बुध आपके जो आपके संचित धन है उसको भी माता पक्ष से संभलवाएगा। याद रखिए कि बुध की मूवमेंट के कारण आपके कुछ काम भी उसकी दृष्टि से बन जाएंगे। और जो पूर्वार्ध में जो मंगल साथ में रहेगा बुध, तो वो कहता है कि आप कितना भी काम करें लेकिन तबीयत को विशेष संभालिएगा, मानसिक और साथ में परिवार की भी तबीयत को संभालिएगा। बच्चों से रिलेटेड जो परेशानी आ रही है वो ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए आप गणेश जी की आराधना करते रहें। बुधवार के दिन गणेश जी के जाप सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप सुन सकते हैं, घर में लगा सकते हैं या कर सकते हैं बुधवार के दिन। याद रखें कि ये व्यवस्था जो है आपकी शुक्र की जो तृतीय में चले जाना, वो एक वक्री होते हुए भी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए, क्योंकि शुक्र तृतीय में जाकर आपको नुकसान नहीं देंगे, स्थान बली रहेंगे, आपको यात्राओं पर ले जाएंगे, विदेशों में आपका काम होगा। हालांकि राहु कुछ न कुछ अड़चने आपके विदेशों के कामों में डालते हैं, फिर भी इन किन प्रकार ना आपके काम होते नज़र आते हैं मुझे। आपको नौकरी लग सकती है, हालांकि शनि महाराज वक्री हैं तो भी आपको नौकरी लग सकती है। आपके कुछ ऐसे काम पूर्वार्ध में बन सकते हैं जो वॉरलाइक सिचुएशन में भी आपका निकल जाना तकलीफ से, और आपको बड़ा ही अजूबा लगेगा इस बात का कि आपके काम बनते हैं। ना हो तो आप हनुमान चालीसा भी पढ़ते रहें, और साथ साथ में आपके विरोधी जो सक्रिय हैं और आपको तकलीफ दे रहे हैं उनसे भी आपकी मुक्ति होने ही वाली है थोड़े ही दिन में, इसलिए बेचैनी ख़त्म होने वाली है। अब गुरु की बात करें तो गुरु महाराज जो हैं वो आपके फिर भी घर परिवार की व्यवस्था संभालते हैं। गुरु महाराज आपके तबीयत को भी देखते हैं और तबीयत आपकी अच्छी रहती है, बढ़िया रहती है, और आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर पाते हैं। स्वग्रही चंद्रमा के फायदे मैं वीडियो के शुरुआत में बता चुकी हूँ, उच्च के चंद्रमा के भी बता चुकी हूँ, वो सुनिए। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं बुध अच्छी अवस्था में है पूरे महीने। हालांकि जब मंगल का साथ होगा उनका पूर्वार्ध में, तब आपको अपनी तबीयत संभालनी पड़ेगी। बेफजूल सर्दी जुकाम और बुखार और आपका गला ख़राब होना या यात्रा में तकलीफ या बेकार का थक जाना, इन सब चीज़ों से बचिएगा। अपना प्रैक्टिकल उपाय करते रहिएगा, और बुध के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले हुए हैं उपायों के, वो देखिएगा। कृष्ण और गणेश जी की आराधना आपको बहुत सुहाएगी, और उसके भी जाप डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो भी सुनिएगा, घर में लगाइएगा या सुनते रहिएगा। अब चंद्रमा की मूवमेंट से धन आने की संपूर्ण संभावना है और खुशियाँ आने की भी संपूर्ण संभावना रहेंगी। प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं, विदेश से रिलेटेड काम हो सकते हैं। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके भी शादी के योग तो आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार, आपको अच्छा वर वधू मिलने के पूरी संभावनाएं हैं। अभी जो है राहु आपको रुक रुक के धन देते हैं, तरसा तरसा के, तो उसका वीडियो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि मिथुन लगन वालों के साथ राहु क्या कर रहे हैं और बाकी ग्रहों ने क्या किया। लेकिन फिलहाल वो भी समझ लीजिए आपकी स्थिति ओवर होने वाली है, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वक्री शनि तबीयत ख़राब करते हैं आपकी, पेट से रिलेटेड समस्या, खाना पीना मिर्चा बाहर की चीज़ें, गरिष्ठ भोजन त्याग दीजिए, आपको शनि कोई तकलीफ नहीं देंगे। और प्राणायाम कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए। अभी माइंड पर बैठा केतु बहुत मूडी बनाता है आपको, और ज्ञान भी देता है, आपका ज्ञान बढ़ाता है। आपको ज्ञान से संबंधित अगर आप कोई
काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एस्ट्रोलॉजी करते हैं, तो आप बहुत नाम हो सकता है, आपका ज्ञान बहुत बढ़ सकता है। अगर आपके मैं अगर कहूँ कि शुक्र की अवस्था के कारण मानसिक बल खोया हुआ है या आप बेचैन हैं, तो आप दुम दुर्गाय नमः के जाप, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप निरंतर करिए, जिससे आपको सुख शांति महसूस होगी। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। सूर्य महाराज के जो पूर्वार्ध उत्तरार्ध में अच्छी स्थिति होगी, उससे आप बहुत ज़्यादा कार्य कर सकते हैं और आपका नाम वाम हो जाएगा। आप यात्राएं भी बड़ी शुभ कर सकते हैं। लेकिन मंगल के चतुर्थ में रहते हुए घर में झगड़ा फसाद से बचना है, वाहन धीमे चलाना है और माता की तबीयत का ध्यान रखना है। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्नेश चंद्रमा इस महीने में और हर महीने में 2 बार स्वग्रही और साथ साथ में उच्च के होंगे, तब आपको खूब फायदा दे देंगे, पैसा देंगे, लाभ देंगे, साथ साथ आपके बल को बढ़ाएंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन अमावस में आप बेचैन रहते हैं तो पानी ज़्यादा पिया कीजिए, शिव जी की आराधना किया कीजिए। अभी राहु जो आपको कार्य सुझाता तो है, देता नहीं है ज़्यादा, तो वो काम जो है वो जितने सूझते हैं कर डालिए और अभी आने वाले दिनों में आपके कामकाज बढ़ने वाले हैं। हालांकि आपको अभी फ़िलहाल कोई भी स्पेकुलेशन नहीं करनी है। शनि वक्री है, लेकिन फिर भी आपको बहुत समझदारी से ये अष्टम में ढैया जो बनी ना आपके लिए अच्छी है और आपको ये ढैया जो है ये फ़ायदा देगी। मैं अभी से बता दूं, आपकी हेल्थ अच्छी कर देगी। आपको थोड़ा सा अभी जो मानसिक बल खोया हुआ है उसके लिए आप शिव जी की निरंतर आराधना करें और शिव जी के जापों का महामृत्युंजय और ओम नमः शिवाय का लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, उसे सुने और घर में भी लगाएं। आपके दूसरी बात, मैं वैवाहिक जीवन की बात करूं तो अभी थोड़ा सा संभालिए और थोड़ी बहुत कुरबुर्स अगर है तो कोई बात नहीं है, सभी घरों में होता रहता है। अभी जो विरोधियों का बंदोबस्त गुरु ने किया हुआ है और मानसिक बेचैनी आपको उत्तरार्ध में जब कन्या में मंगल जाएंगे तब हो सकती है, लेकिन यात्राओं में शुभ संदेश भी उसी वक्त आ सकते हैं। थोड़ा सा मानसिक बेचैनी और क्या कहते हैं आपकी ताकत में कमी हो तो, हिम्मत में कमी लगे तो आप उपाय कीजिएगा, गणेश जी की आराधना कीजिएगा। और साथ साथ में मैं आपको मंगल के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। सिंह राशि, लग्नेश आने वाले हैं लग्न में, बधाइयाँ जी बधाइयाँ। ऑलरेडी बैठे थे वहाँ है शुक्र, आपके दुश्मन, काफ़ी दिन आप बेचैन थे, अब वो खिसक रहे हैं द्वादश में, तो द्वादश में शुक्र बली हो जाते हैं, प्रेम संबंध अच्छे बनेंगे, उच्च कोटि के। और साथ साथ मंगल लग्न में है अभी पूर्वार्ध में, तो वो आपको आक्रामक स्वरूप से काम करवाएंगे, आपके ज़मीन जायदाद वगैरह से, नौकरी पेशा से, आर्मी पुलिसमैन डॉक्टरी वगैरह से रिलेटेड काम बन जाएंगे, नेक नामी होगी, सब आपकी तारीफ़ करेंगे। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। और साथ साथ मैं बता दूं आपको कि जैसे ही मंगल उत्तरार्ध में परिवार के घर में जाएगा द्वितीय में, तो आपको संभल के बातें करनी है, गुस्सा नहीं करना है, परिवार से बिगाड़नी नहीं है। हालांकि अभी पूर्वार्ध में आपको आपके नए नए काम जो बनते हैं बना लेने चाहिए। अभी बुध की स्थिति को देखते हुए आपका बुधादित्य योग आपको खूब समझदारी से धन दिलवाएगा और ये मंगल आपका धन रोके नहीं, नए नए बेफजूल के आपके डिसीजंस काम के लिए आपका पैसा संचित धन न निकालें, इसका ध्यान रखना है। अपनी माता पक्ष की तबीयत का भी ध्यान रखना है। धार्मिक यात्राएं अभी भी कार्ड्स पर दिखती हैं और यात्राओं में शुभ दर्शन भी दिखते हैं। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न करें क्योंकि शनि वक्री है और साथ में आपके लग्न को सामने सूर्य मंगल सभी को देखेगा, तो ये समझ लीजिए वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट खुद करेंगे आप, तो होगी, शांत रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। महामृत्युंजय के जाप में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, ओम महालक्ष्मी नमः के जापों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है और साथ में सूर्य के और गुरु के उपाय आपके लिए डाले हुए हैं। कृपया देखें और करें और सुनें और लगाएं। आपके लिए राहु अभी जस के तस परेशानियां ख़त्म नहीं हुई तो ये थोड़े दिनों की बात है, 2 से 3 महीना झेल लीजिए और राहु के कुछ उपाय कर लीजिए, जैसे नीडी लोगों को खाना खिलाना या कुछ पैसे देना या आप श्री राम लिख के सफ़ेद कागज़ पर हनुमान जी को चढ़ाना। स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा स्पेकुलेशन और लेन देन और पैसों से रिलेटेड फ़ायदा दिला सकते हैं, तो टोटली कहा जाए तो ये पूर्वार्ध में महीना आपके लिए बहुत ही शुभ है। कन्या राशि,
आपके लग्न में आने वाले हैं मंगल उत्तरार्ध में। थोड़ा अभी से एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, खाना पीना ठीक कर लीजिए। मिर्चे विर्चे ना खाएं, गरिष्ठ भोजन ना करें, तबीयत ठीक रहेगी, प्रैक्टिकल रहे। पिता की तबीयत का ध्यान रखें। चिड़चिड़ापन, गुस्सा अगर आता है तो गणेश जी की बुधवार को आराधना करें। आपके लिए अब द्वादश भाव में सूर्य जब स्वग्रही होंगे तो वीज़ा लगना, ग्रीन कार्ड मिलना, ये सब भी हो सकता है। ये भी समझिए। प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे, लेकिन उसके पहले शुक्र लाभ भाव में जाके भी आपको मीडिया से रिलेटेड काम काज, पैसा दिलवा सकते हैं। नए नए ऑफर्स बन सकते हैं। और बुध की अच्छी स्थिति द्वादश में तो आपको विदेश रिलेटेड व्यवहार ज्ञान से काम में फ़ायदा दिला सकती है। काफ़ी देर के लिए बुध वहाँ जमे रहेंगे, लेकिन द्वादश भाव में बुध नीच के होते हैं, ये भी ध्यान रखिए। गलत डिसीजन और गलत प्रेम संबंध आपको तकलीफ दे सकते हैं। परिवार में मंगलिक कार्य दिखते हैं मुझे, और मंगल उत्तरार्ध में आपको तकलीफ ना दें किसी प्रकार की, इसलिए आप अपनी तबीयत का विशेष ध्यान रखते हुए यात्राओं में भी सावधान रहें और खाना पीना, दवाइयाँ वगैरह साथ लेकर जाएं। वक्री शनि अभी आपका कुछ बिगाड़ नहीं रहे खास, लेकिन विरोधी उठ खड़े हुए हैं और लोन्स वगैरह मिलने में देरी हो रही है। बच्चों के अध्ययन पढ़ाई में व्यत्यय आ रहे हैं, और उसके लिए आपको शिव आराधना, महामृत्युंजय के जाप या ओम नमः शिवाय के जाप उत्तम रहेंगे। स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा दोनों ही काम और धन ला के देंगे आपको, तो उसको एंजॉय कीजिएगा। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ शक्ति आए भैया। टूटी से मेरी बहना, हाँ मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए, चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही। झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लग्नेश जो हैं शुक्र अच्छी अवस्था में आपके लिए दशम भाव में, लाभ भाव में अच्छी अवस्था में, भाव अच्छा है, इसलिए कोई नुकसान नहीं दे रहे और आपको फ़ायदा दे रहे हैं। लेकिन वक्री और अस्त होने के कारण निरंतर दुर्गा सप्तशती के पाठ, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, दुम दुर्गाय नमः, सब जाप मैंने डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, सुनिए भी, लगातार बोलते भी रहिए, घर में भी लगा के रखिए। इससे आपको फ़ायदा होगा बिजनेस में, काम में, तबीयत में और खुद से रिलेटेड। अभी वक्री शनि मानसिक बेचैनी ना दें, इसलिए शिव जी की भी आराधना करते रहें। और ये मैंने महामृत्युंजय आपसे कहा, और साथ में ओम नमः शिवाय के भी जाप कर सकते हैं। और आप शनि के उपाय या शुक्र के उपाय करना चाहें तो भी कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। शादी के योग बने हुए हैं, लेकिन राहु की अड़चनें अभी भी शादी नहीं होने देती और गलत डिसीजन होते हैं। देखिए 30 अक्टूबर के बाद खुल जाएगा आपका शादी का मौसम, और फिर आप फटाफट कर लीजिएगा। फिर राहु भी आपको फ़ायदा देने वाला है। अभी फ़िलहाल ये महीना कहता है कि आक्रामक स्वरूप से लाभ देने वाला मंगल, पैसा देने वाला मंगल, धन भाव का स्वामी लाभ भाव में बहुत फ़ायदा देता है पैसों से रिलेटेड, तो वो पूर्वार्ध में अपना काम कर लीजिए। उत्तरार्ध में यही पैसा खर्चा होने वाला है, उसको फिर रोक लीजिएगा और प्रेम संबंध ख़राब मत कीजिएगा। आपके लिए चंद्रमा की मूवमेंट आपकी तबीयत पे डायग्नोज देती है और आपको छिटपुट फ़ायदे करा के देती है पैसों से रिलेटेड। ससुराल पक्ष के साथ काम होता है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश है मंगल, जो पूर्वार्ध में बहुत अच्छा असर देंगे। उत्तरार्ध में आपको कठिनाइयाँ हो सकती हैं पैसों से रिलेटेड, केस विवाद में अभी से मत पड़िए, और कोई पहले से है तो सॉर्टेड करके रखिए। अपनी तबीयत का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए और मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करें। मैंने गणेश जी के सारे जापों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है, उन्हें सुने और उपाय करें। मंगल से रिलेटेड या उपाय कर सकते हैं आप गुरु से रिलेटेड, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शनि महाराज जो आपके चतुर्थ भाव में शश योग बना के बैठे हैं, बड़ी प्रॉपर्टी वगैरह जब मार्गी होंगे तो दिलवा सकते हैं। तब तक
आपको शिव जी की आराधना या महामृत्युंजय के जाप सूट करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपके प्रेम संबंध आधे अधूरे और आपके विवाहित जीवन का जो कलह क्लेश आपको महसूस होता है वो काफ़ी कम हो जाएगा अगर उन लोगों को आप साथ में काम करने के लिए ले लें, तो आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। अभी फ़िलहाल परिवार से आपको जो सपोर्ट है वो कम है और मानसिक बेचैनी है, बच्चों के लिए डिसीजंस नहीं हो पा रहे, तो इन सब बातों के लिए आपको प्रैक्टिकली डील करना चाहिए। गुरु के उपायों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ जो आपको इन बातों से छुटकारा दिलाएंगे। इस महीने पूर्वार्ध आपके लिए भी अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा और उत्तरार्ध भी आपको संभाले रहेगा। येन केन प्रकार सूर्य शुक्र आपका ध्यान रखेंगे, बुध महाराज ध्यान रखेंगे, हालांकि आपके विरोधी ग्रह हैं, सावधान रहना है अपने ही लग्नेश मंगल से जब वो उत्तरार्ध में द्वादश में जाएंगे। धनु राशि के लिए लग्नेश आपके गुरु अभी भी आपको बेचैन तो करते हैं, लेकिन आप सात्विक हैं, आप सही जा रहे हैं, आपको राहु भ्रमित कम कर पा रहा है और आपकी अध्ययन विद्या पढ़ाई आपकी सोच सही हो रही है। आपको एक बात और बता दूं मैं कि आप स्व से रिलेटेड डिसीजन सही लीजिए। शादी के भयंकर योग हैं, शादी कीजिए और जैसे ही बुध भाग्य में आएगा ना, आपका बड़ा काम होने वाला है। सिंह का बुध होने पर आपको मैंने वीडियो दिया हुआ है, आप वो सुने और अपने कार्य बढ़ाने की पूरी कोशिश कीजिए। नए नए कार्य वगैरह हाथ में लीजिए। आपके पिता और आपके विवाहित जीवन दोनों का आपको सपोर्ट रहेगा। अभी एग्रेसिव रूप से मंगल भी आपको सपोर्ट करेंगे और यात्रा में आप अपना ध्यान रखिएगा, चोटें लगना और कोई भी तेज़ी से वाहन वगैरह चलाना ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। अब ये स्वग्रही चंद्रमा आपके लोन्स वगैरह दिलवा देते हैं, बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार करा देते हैं और आपकी तबीयत का डायग्नोज भी देते हैं, लेकिन आप कर्क के चंद्रमा होने पर बड़े उदास ना हो, इसलिए आप शिव जी की निरंतर आराधना करते रहें। मैंने डिस्क्रिप्शन में शिव जी के जापों का लिंक डाला हुआ है, जिससे वक्री शनि का भी आराम, परिवार से मतभेद कम होना और साथ साथ आपको शांति, सुख शांति तबीयत से भी मिलेगी। अब ये याद रखें कि ये महीना आपको जो है एक सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश के बाद बहुत बड़ा काम देने वाला है, उसके लिए तैयार हो जाइए। यात्राएं बड़ी शुभ होने वाली हैं। मकर राशि, लग्नेश शनि वक्री होकर द्वितीय स्थान पे, गलत जुबान, गलत बोलना, इन बातों से बच्चे, संचित धन को बचाएं और निरंतर शिव जी की आराधना करते रहें तो आपके कार्य संपन्न हो जाएंगे। याद रखें कि गुरु भी चतुर्थ में बैठकर आपकी एक घर, परिवार, प्रॉपर्टी, वाहन से रिलेटेड फैसले पूरे नहीं ले पाते, क्योंकि राहु साथ में है। राहु निकलेंगे तो ये आपका कामकाज भी बढ़ाएंगे और गुरु भी अपना सक्रिय हो जाएंगे। तब तक क्या करना है, तब तक फ़ायदा उठा लीजिए। अब शुक्र सन्मुख आएंगे उनका, विवाहित जीवन के साथी को साथ में काम पे ले लीजिएगा। भले ही शुक्र अस्तवक्री हैं, थोड़ा शुक्र को प्रबल बल दीजिए। अपने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे, दुर्गा नमः, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप मैंने डाले हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, सुनिए और वो जापों का जाप भी कीजिए, लगाइए घर में, तो आपके घर में सुख शांति रहेगी। विद्या, अध्ययन, पढ़ाई, कार्यों की निरंतरता सब सुख से आगे बढ़ता रहेगा। पिता पक्ष की तबीयत, पिता पक्ष से सहयोग सब होता रहेगा। मंगल की बात करूं तो अभी पूर्वार्ध में आपको चिड़चिड़ा और ज़्यादा क्रोधी बनाता है। विवाहित जीवन में कलह क्लेश ना हो, इसका ध्यान रखना और भाग्य में बाद में अड़चने ना डालें। इसलिए आप क्या करें, आप अपने दुर्गा माँ की आराधना ही करते रहें, उससे आपकी अड़चनें दूर होंगी। प्रेम संबंध वालों के लिए अभी मैं फ़िलहाल यही कहूँगी, जितना भी सपोर्ट मिलता है ले लें। खर्चे कंट्रोल में हैं, कामकाज करने की कोशिश करें विदेशों में ऑनलाइन, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। बुध बैठ जाएंगे अष्टम में बड़ी देर के लिए, तो वो आपको खर्चे करवा सकते हैं कारों पे, जिस पे आपको कंट्रोल करने के लिए बचाते हैं गुरु की दृष्टि, और आप फिर भी संयमित रहते हैं। आपसे एक ही निवेदन मेरा कि आप अपनी तबीयत पे जो डायग्नोस पड़ा है और जो पता चला है, तो फटाफट अपनी तबीयत और काम संभालिए और ध्यान से रहें। कुंभ राशि, आपके लग्नेश हैं शनि और लग्न में बैठ के अब जिन लोगों की साढ़े साथी है उनको बेचैन करते हैं, तो वो आप हनुमान जी की आराधना, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, महामृत्युंजय पढ़ना जारी रखिए। माता पिता की अपनी तबीयत संभालिए। और अगर शनि लग्न के हैं, आप कुंभ लग्न के हैं,
तो थोड़ा सा यही पूजा पाठ सब आपको करना है। राहु आपको फ़ायदा देते हैं, गुरु भी फ़ायदा देते हैं, हालांकि गुरु चांडाल योग दोनों ही फ़ायदा दे रहा है आपको। और सूर्य सन्मुख आकर आपको उत्तरार्ध में बेचैनी तो देते हैं, लेकिन विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर के साथ बड़े बड़े काम होते हैं, ये अच्छा है। गवर्नमेंट जब सूर्य शनि आमने सामने हो तो हड्डियों से रिलेटेड भी परेशानियां हो सकती हैं और वैराग मिलता है दिमागी, उससे बचें। जब तक मंगल पूर्वार्ध में सप्तम में है तब तक विवाहित जीवन में भी कलह क्लेश से बचना चाहिए। उसके बाद तबीयत आपको ठीक रखनी है, जिसके लिए महामृत्युंजय के जाप करने हैं, और यही जाप उत्तरार्ध में आपका काम काज भी ठीक करेंगे। इसलिए सुनते रहिए, लगाइए और बोलिए। ये भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, बुध के उपायों का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, जो आपको बहुत सपोर्ट करेगा। बुध और ये महीना आपका बुध के जोर पर निकल सकता है। आपके बच्चे आपका सहयोग करेंगे, ज्ञान मार्ग, पढ़ाई, विद्या, आपकी समझदारी इसमें बहुत काम आने वाली है। स्वग्रही चंद्रमा और उच्च के चंद्रमा दोनों ही आपको कुछ खास असर नहीं दे पाते, लेकिन उस दिन आप अपना लोन्स वगैरह से रिलेटेड व्यवहार या वाहन वगैरह से रिलेटेड कोई लेना देना है तो कर लीजिएगा। मीन राशि, आपके लिए लग्नेश गुरु जो हैं वो कहते हैं कि अभी आप बोल चाल परिवार में ठीक करके और अपने कार्यों पर जो गुरु की दृष्टि है आपकी, तो सूझबूझ से काम करें। अभी जो मंगल बैठे हैं षष्ठ में शत्रुहंता योग बनाएंगे, लेकिन मंगल शनि आमने सामने हैं। प्रेम संबंधों में बाधाएं, लोन्स लेने में गलतियां ना हों, हालांकि दिलवा रहे हैं मंगल आपको लोन और कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए। बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार भी सुचारू रूप से हो रहे हैं, लेकिन संभल के। उत्तरार्ध में मंगल जब सप्तम में आएंगे ना, तब जीवन साथी की तबीयत संभालना, व्यवसायिक काम ध्यान से करना आपके लिए ज़रूरी रहेगा। बेकार में गुस्सेबाजी वगैरह से बचिएगा। शुक्र के जो स्थानांतरण से आपका माइंड लस्ट में आ सकता है, लेकिन याद रहे शुक्र सूर्य के साथ अस्त अवस्था में, वक्री अवस्था में है, तो ऐसी अवस्था में आपको तबीयत संभालने की, प्रजनन अंगों से रिलेटेड या प्रोस्टेट वगैरह पुरुषों में, स्त्रियों में माहवारी, ओवरीज, यूट्रस से रिलेटेड समस्याएं वगैरह संभालनी पड़ेंगी। बुध की बैंकिंग के ऊपर आप फिर भी अपने लोन्स वगैरह से रिलेटेड कार्यों में आगे बढ़ सकते हैं। ये महीना सूर्य और शुक्र की बैंकिंग पर आगे बढ़ सकता है, बढ़िया हो सकता है। सूर्य आपके कई सारे काम करवाएंगे उत्तरार्ध में, और अभी फिलहाल जो मंगल करवा रहे हैं, शत्रुहंता योग बना रहे हैं, और शुक्र 7 तारीख के बाद जब आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, तो आपको खुशियां देंगे दिमागी, और फिर भी आप कई सारे काम, यात्राओं वगैरह में आपको आनंद मिल सकता है। सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेट, प्रजनन अंग, ओवरीज, माहवारी स्त्रियों में और इन सब चीज़ों से रिलेटेड तबीयत को संभालना पड़ेगा। और बेस्ट है कि आप शिव शक्ति की आराधना करते रहें। मैंने माता रानी के सभी जाप और शिव जी के जापों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है। इसके अलावा भी आपको चंद्रमा के उपाय और गुरु के उपाय डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जिसका आपको पूर्ण फ़ायदा उठाना है। सुनिए, लगाइए और साथ में निरंतर जाप करिए। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी ओवरऑल कैसा जाएगा अगस्त का महीना। फिर से एक बार बधाई देती हूँ इस महीने की, व्रत त्योहारों की, और आपके जो ग्रहों का चेंज होने वाला है उसके लिए आप सभी को वीडियोस मिल जाएंगे। अगले महीने की चर्चा जब करूँगी तब अगले महीने की बात करूँगी। अभी फ़िलहाल आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।